स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। दोस्तों आज सुबह से भाई मैं लगा हुआ हूँ मेरे लैपटॉप पे, मेरे कंप्यूटर पे बहुत सारे काम चल रहे हैं आज सुबह से। तो उसमें देखो मुझे कितना टाइम हो गया, अभी 4, साढ़े 4, 5 बज रहे हैं। ठीक है, 5 बज रहे हैं शाम के, तब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल था इसका डेटा फुल हो चुका था दोस्तों। इसमें मेरे सारे ब्लॉग्स, गाना के फुटेज सब पड़ा हुआ था। तो मेरा मोबाइल में मतलब जगह ही नहीं थी नया ब्लॉग शूट करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे इस मोबाइल में से सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है हार्ड ड्राइव में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पूरा दिन लग गया आज। तो फिर सारे के सारे काम निपटा दिया। ये मोबाइल खाली हो चुका है। खाली मतलब 200-300 GB का खाली हुआ है अभी, नहीं 200 GB खाली हुआ है और खाली करना बाकी है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है यार। तब मैंने 1 TB का लेना चाहिए था ये मोबाइल। अब नेक्स्ट जो मैं ख़रीदूंगा ना भाई मोबाइल, अच्छा स्टोरेज वाला ख़रीदूंगा, क्योंकि बहुत स्टोरेज लगता है दोस्तों। जब आप कंटेंट शूट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज की दिक्कत होती है। तो मैं सीख गया हूँ भाई। अभी जब मैंने मोबाइल लिया ना मुझे पता नहीं था भाई इतने दिनों तक मेरा ब्लॉगिंग चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर देते ब्लॉग को। तो आज का मैं बता देता हूँ आज सुबह से क्या क्या हुआ। कि देखो सबसे पहले तो मैं सुबह उठा, एक काम करने लग गया। फिर काना के साथ थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड कर दिया। फिर सुनील गया था ये बोला कार वॉश करवाने के लिए, और कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी उसको, पता नहीं क्या करना था। तो वो आ गया है घर पे। तो ये देखो भाई कार मस्त चमका के लाई है उसने। कैसे दिख रहे ब्लैक ब्यूटी, धोने के बाद तो एक नंबर लगती है यार। और गाइस कोई अगर एक्सपर्ट हो ना भाई इंश्योरेंस का, तो हमें ये इसको ठीक करवाना है। इंश्योरेंस में होना चाहिए क्या ये? प्लीज़ लेट अस नो गाइज। गाड़ी तो एक नंबर चमका दी भाई। और ब्लैक गाड़ी का ये देखो डिसएडवांटेज देखो, गाड़ी धो के लाई है और फिर भी इतनी धूल उसके ऊपर जम गई है आते आते ही। सो ये होता है ब्लैक गाड़ियों के साथ। तो अगर तुम्हें ब्लैक गाड़ी खरीदनी है तो समझ लो कि भाई ये चीज़ें करनी पड़ेगी गाड़ी घर आते आते ही। पप्पा यहाँ पे मस्त टीवी देख रहे हैं और इस रूम में हो रही है हलचल। इस रूम में हो रही है हलचल। कुठं? हमारे कान्हा के बालों में देखो ये क्या हो रहा है, सडनली अपीयर होने लगा है। इन्फेक्शन हो गया क्या इसको? कुछ ये कीड़े वीड़े ने काट लिया? डॉक्टरकडे जायचं का दादोडी? अंगावर बघ बरं वाढतंय कुडं? नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। रो रहा होता अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो। ऐसे कोई कीड़ा वगैरह ऐसे उसके बालों में लग गया होगा, उसका इन्फेक्शन हो गया होगा। अभी देख रहे हैं हम थोड़ी देर, अभी 5-10 मिनट ही हुए, उसको दिख रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे भाई। पता नहीं होता है बच्चों का कुछ भी, हमें भी पता नहीं है कुछ। तो अभी देखते हैं अगर वो इन्फेक्शन बढ़ता है, मतलब इन्फेक्शन मुझे लग रहा है कि मैंने ChatGPT को भी पूछा, उसने बोला कि जब मुंडन करते हैं ना बच्चों का, तो मुंडन करने के बाद क्या होता है, बच्चों का जो स्काल्प होता है ना, जो स्काल्प होता है बच्चों का, वो अभी कवर्ड नहीं रहता है। बाल चले जाने के बाद है ना फिर थोड़ा सा एक्सपोज्ड हो जाता है वो बाहर के एनवायरनमेंट के लिए। तो फिर बैक्टीरियाज उसमें जाते हैं और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बेबीज़ को ये मुंडन के बाद हो सकता है, और 7-8 दिन लगते हैं और फिर अचानक से वो दिखने लग जाता है। तो मुझे लगता है वो उसमें से ही वो केस है। और अभी देखते हैं अगर कुछ तकलीफ लगती है तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे इसको, चाहे कुछ भी हो। हाँ चलायचं फिरायला तो चोळी सुद्धा हात नाही लागत. हाँ कुछ नहीं। ते उभारलं सध्याला ते आपलं नाही का कधी ये गेल्यावर अंगवून काय. और घर में मैगी पार्टी चल रही थी दोस्तों, मैं काम कर रहा था और ये लोग इधर मैगी पार्टी कर रहे थे, मज़े कर रहे हैं। मेरे को चाय पिला यार, मेरे को बहुत थकान हो रही है। हाँ हाँ हे बंदच करणं पडेल आता, झालं तुझं पाहायचं आणि मग काय करायचं. भाई तेरा बाइट लो एक या फिर मेरा बाइट लो? आपका बाइट ले लो. किसका बाइट तो एक तो सदा, मेरे को फील भी नहीं आया खाने का। ये होता है हमारा बाइट, ठीक है। और दोस्तों मेरा स्टोरेज अभी ना ख़त्म होने को आया है। मेरे पास खाना के इतने ज़्यादा वीडियोस है, पर मैं डिलीट करने का मन ही नहीं हो रहा है भाई मेरा। मतलब ऐसा अटैचमेंट हो गई उस फुटेज के साथ। मतलब वो कान्हा की मेमोरीज है ना भाई, कान्हा जब बचपन से ऐसे बड़ा हो रहा था, वो सारे के सारे वीडियोस वैसे के वैसे ही पड़े हैं मेरे पास। मुझे उसको डिलीट करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो फिर फिलहाल के लिए मैंने रखा है वैसे का वैसे ही।
जब थोड़ा काना और बड़ा हो जाएगा अगर मुझे सेम फीलिंग रहती है। ये देखो भाई, ये पूरा स्वेल हो चुका है। काय नाही, कमी झालं बरं का थोडं. कमी झालं. ए टकलू, अरे ये क्या कर रहा है अभी ये आता बिले ये देखो भाई इसके हरकतें देखो, नाही लाल कमी झालं आणि हे पिवळं थोड़ा रेडनेस कम हो गया है। ते लाल कमी होऊ राहिलं. आणि हे असं टेंगुळा हे बघ इथं टेंगुळा भाई उसको ताताजी के साथ घूमना है। ते डोक्याला पुढे हो राहिलं रे। कांदे उठले झालं ते लाल लाल. त्याला दाखवून आणणार आहे. आता उठ. तेच तर ना, आता इतकेच झालं। काय म्हणतो? हे काय इकडे पण वाढू राहिलं। जाऊ घ्या. पर एक बात है कि वो रो नहीं रहा है भाई। ते अगर खाना को कुछ तकलीफ हो रही होती ना तो वो रो रहा होता या फिर उसको खुजाता वगैरह कुछ तो कुछ करता, पर अभी कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन है, बट हम लोग घबरा रहे हैं भाई। हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को भी अभी कॉल करके पूछा है, देखते डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। तेच ना, लय ट्रॅफिक आहे. और आज इतनी ट्रैफिक है भाई, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक है। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की ट्रैफिक लगी हुई है। हॉस्पिटल भी कैसे जाएंगे यार, जायचं असेल तर जाऊ शकतो आपण. इधर से अंदर से जाना पड़ेगा। मैं लेके वही से लेके आया ना मैं. भाई इसकी मस्ती देख लो एक बार। इतने बड़े बड़े ये हो रखे हैं पर मस्ती रुक नहीं रही है। पायल बहुत ही एनर्जी से फुल है हमारा कुटुली। फाइनली काना के लिए दवाई मिल चुकी है दोस्तों। ये दवाई हम काना को दे सकते हैं। उसके जो ये हो रहा है ना अल्सर क्या बोल सकते हैं। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है, हम आ नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये ड्रॉप दे दो आप, तो फिर हम दे रहे हैं इसको। भाई बहुत संभालना पड़ता है यार छोटे बच्चों को, फुल टाइम जॉब है। इट्स लाइक फुल टाइम 100% अटेंशन देना पड़ता है, छोड़ ही नहीं सकते भाई उसको। मतलब 10 मिनट भी अगर इधर उधर होता है ना तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है छोटे बच्चों को। और एक और चीज़ मुझे आज रियलाइज़ हुई कि भाई हमारे ना नेटवर्क होने चाहिए यार। हमारे पहचान में कोई डॉक्टर ही नहीं है अच्छे, मतलब एकदम बच्चों वाले डॉक्टर नहीं है। ये कोपरगांव के डॉक्टर है, उनको सेक्रेटरी को कॉल किया, फिर उनसे मतलब ऐसा लगता है भाई कभी कभार ऐसे नेटवर्क होना चाहिए अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के साथ, पर कैसे होगा पता नहीं यार। खाना पीना हो चुका है दोस्तों, अब टाइम है केक खाने का। सुनील गया था ना, तो सुनील ने केक्स लाए हैं, सॉरी केक नहीं पेस्ट्रीज लाए हैं, पेस्ट्रीज। एक ग्लास भी लेके जाना है। चलो गाइज सारे केक को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे बढ़िया ये था भाई, और ये ख़त्म हो गया अभी। उसको टेस्ट नहीं किया, उसको खा लिया। उसको ख़त्म करने तक खाया मैंने। मम्मी को भी पसंद आया था, मम्मी ने और मैंने ज़्यादा खाया, और पायल ने, इसने तो नहीं खाया। खा लेना था. ठीक है भाई, थँक यू। होती तेव्हा मला इतकं वाईट वाटत होतं. म्हटलं की तू ज्या गुरुकुलात शिकून आलीस त्या शाळेमध्ये तुला हे शिकवलं जातं का जे तू करतेस. हे जे तू करतेस ते बघून तुझे आई खूप फील करतात. मी जिथे उभी आहे पण माझ्या माझी टकलू भले का ग तू? नाही ते तेवढं आहे पा बरं. भाई इसका सर का ठीक हो गया है। माझी सब कुटू कुछ ठीक हो गया माझ्या दादूच्या. है ना, औषध घेतलं म्हणा पप्पा मी, हे मानीला पण यायला लागलं होतं. दवाई देने के बाद ठीक हो गया। शायद से इसको एलर्जी हो गया होगा। पहिले ही ठीक हो गए. पहले ठीक हो गया, दवाई देने से पहले ही हाँ एलर्जी हो गया होगा फिर। हाँ. ओए टकलू ये क्या स्टाइल है, कौन सा योगा चल रहा है ये? टीव्ही देखना है टीव्ही. और मम्मी पप्पा की तयारी हो गई? पप्पा झाली का तयारी? आपली तयारी एका 5 मिनिटच आहे. मला तर मम्मी सांगत होती तुम्ही नवे कपडे घरी वापरले आणि जुने बॅक करून घेऊन चालले होते। तुझ्या जुनेच पाहती, नवे पाहतच नाही. का ग मम्मी? भाई हमारे पापा ने क्या किया पता है, जाना था ना तो नए कपड़े इस्त्री करके लाए घर पे, ठीक है, और हफ्ता भर उनको यूज कर लिया, और अभी कल जाना था ना तो पुराने कपड़े बैग में भर के रख दिए। ऐसे तो हमारे नाही भरली. मी जे कपडे इस्त्री करून आणले ना तुझ्या आईला वाटलं हे जुनेचे, पण नवे कपडे 2 शर्ट मी एक दिवस लग्नाला गेलो, एक दिवस कुठे गेलो, ती 2 शर्ट नवे होते, ते इस्त्री करेल होते म्हणून मी म्हणलं जाऊ दे यायला जाऊ आपण ती घेऊ. तिला वाटलं हे जुनेच घालून राहिले. और आज आपने दादा को लाए हुए टी शर्ट देखे क्या? नहीं देखे किधर है? एक नंबर है. पैक हो गए. पैक हो, कोई बात नहीं, आने के बाद देख लूंगा। पाय तू हो स्टेटस टाका
व्हिडिओ काढा जमल तिथं. आता मी तुला स्टेटस मध्ये पाहण्यापेक्षा मी तुला व्हिडिओ पाठवतो. नाही मला नका पाठवू. एक डबा काढायचा त्याच्यातून. ए मेरी कुटू जातो आजी आजोबा सोबत फिरायला. हा चालेल. हा जो तू पिलो घ्या मग एक बॅग बाळा. मम्मा झाली का तुझी तयारी सहलीला जायची? काय प्यायचं बरोबर आहे. सहलीला जायचं. तब्येतीची काळजी घ्या दोघं पण, ठीक आहे? आणि सेफ राहा आणि बाहेरचं काही खाऊ नका, गाडीच्या बाहेर हात नका काढू. बाहेरचं नाही खायचं. मिरची वाटून घेतली. मिरचीवर घरी येते. गाडीच्या बाहेर हात नका काढू, ठीक आहे? काही मागायचं नाही जे कोणाकडून दुसऱ्याकडून अनोळखी माणसाकडून काही घ्यायचं नाही. नाही बरं का. हे मला सांगायचं काय नाही तुझ्या बापाला शिकव म्हणाला तो. तिकडून एक पिशवी काढून दे ना. भाई अभी जाने वाले घूमने के लिए तीर्थ यात्रा करने, उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ओडिसा. आपलं कोणतं जगन्नाथपुरी, पुरी, सागर. गंगा सागर, ये सारे मंदिर करने वाले ये लोग. तो तुम लोग इनकी सेफ जर्नी के लिए प्रार्थना करना गाइस, और सब कुछ ठीक रहे, कुशल मंगल रहे. और ट्रिप से आते वक्त कानूड़ी के लिए कुछ लेके आना. खेळणे आणि आशीर्वाद भी सब. हाँ सब भगवान से आशीर्वाद, और इनके लिए कुछ मत लाना, हमारे लिए कुछ मत लाना, सिर्फ कान्हा के लिए लाना. तुला काय आणायचं दादू? आता तुमचा नंबर शेवट आहे. पहिला नंबर कोणाचा? आमच्या कानुलीचा. काय बाबू ते मध्ये कसं उड्या मारायला लागला आता. तुला जायचं पहिला नंबर कानुलीचा आहे आमच्या. हं? आता आत्याला कसं करीत होतो? हे असं बघ. आम्ही सगळं बोलत होतो ना. नाही करू नको. नौकरी करने लगा ये कुटू. मेरा हाथ देखो पीछे कर दिया अभी. ए, ते आरूचा ए. तुम्ही आता आहे ना त्याला लवकर उठवा, सकाळी लवकर उठला पाहिजे. और गाइस एक और अपडेट है. अभी मम्मी जा रही है ना, तो मम्मी बोल रही है पायल और कान्हा को भी भेज दो मायके, उनको भी भेज दो, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है ये सही से ख्याल नहीं रखेंगे खुद का. मैं नहीं. फिर मैं कोणावरच भरोसा नाही तुमच्या. सगळ्यांवर भरोसा आहे मावाला. तो मम्मी बोल रही है मैं घर पे नहीं रहूंगी, तो बेटर रहेगा कि कान्हा और पायल मायके चले जाए, और उधर है ना कान्हा की दादी रहेगी, नानी रहेगी, आजोबा रहेंगे कान्हा के, सब लोग ख्याल रखेंगे उसका, ऐसा मेरे मम्मी को लग रहा है. इकडे ना सगळे आहेत. काय पर मेरा आहे, दादा आहे, नाना आहे, सगळे आहे, ताई आहे, सगळे आहे. पण मग कसं राहतं ते रानात कामाला यायला गेल्यावर मग असं लक्ष नाही राहत त्याच्यामुळे. और मुझे पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि ये लोग कब सीखते भाई, पायल कब सीखती कान्हा को संभालना अकेला. बट इट्स थोडा ओके, मोठा झाल्यावर शिकव ना ते. इट्स ओके. थोडा अजून तो मम्मी पापा की सुननी हातावर पड़ती. खेळवण्याजोगा झाला नाही. कौन से भी चीज त्याचे प्रत्येक गोष्टीची हरकत कशासाठी चालू आहे ती आपल्याला कळतं का? त्याच्याकरता त्याची काळजी घ्यायला अनुभवी माणसाच्या हातानं त्याला अजून 2-3 महिने मोठं होऊन द्यावं लागेल. जे तुझी आई करीत होती ते तिकडं म्हातारी आहे मम्मी मम्मी आणि तिची मम्मी. हा तिची मम्मी त्या करते त्याची. ए कुटू आता तू जाणार, मग पप्पा तुला मिस करणार. आमचं कसं होणार दादू तू? पप्पा तुला मिस करणार, आम्हाला दिवस जाणार आमचे नाही 3 कोपरे 3 भाई. पूरा दिन हमारा ऐसा ही जाएगा, फिर हम दिन ही निकलेगा नहीं भाई. पर अभी क्या है कर रहे हैं, अभी चलता है, जिंदगी चलती रहती है. तो अभी क्या चाहिए मम्मी तुमको? डब्बा काढून दे. कौन सा डब्बा? तुम्ही पुण्याला नेलं होतं डब्बा. भाई इतना क्यों खुश हो रहा है? पायल पता है आज वैलेंटाइंस डे. हातो वैलेंटाइन्स डे. वैलेंटाइंस डे किसको मनाते हैं पता है? जिसको हम प्यार करते हैं. तो मुझे तो लगता है हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा वैलेंटाइन, हमारा वैलेंटाइन तो यही है, हमारा कुटू. ये सबसे कुटू है हमारा. पिछले साल तक हम एक दूसरे को ज़्यादा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते थे, अब हमारा कुटू है हमारा वैलेंटाइन. ए कुटू मम्माला गाणं म्हणायला लाव, म्हणायला लाव मम्माला गाणं. राधा 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 राधा. भाई उसको सिर्फ मस्ती करनी है. अभी नींद से उठा है, अभी पता नहीं कब सोएगा, पर उसको चाहिए मस्ती. हाँ भाई दोपहर को तो हम डर ही गए थे, पर ये सब इन्फेक्शन चला गया आई गेस. थोड़ा है बट इट्स मैनेजेबल आई गेस.
आ रहा है क्या वापस फिर से? गया सब कुछ. कुठू काय होतले तुला? कुठू काय होतले तुला? भाई नज़र उतारा करो इसकी, हमारी नज़र लग जाती होगी इसको. हमारा कुटू ही ना बहुत ज़्यादा. तो गाइज हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. एंड अभी हम लोग सोने वाले हैं और कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मम्मी पापा फाइनली जाने वाले हैं उनकी तीर्थ यात्रा के लिए. तो जल्दी आ जाएंगे वो लोग भी. तो भाई चाहते हैं उनको छोड़ने के लिए कल. तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग. मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में कुछ मजेदार नहीं. लाइक शेयर सब्सक्राइब. पर लाइक शेयर सब्सक्राइब. लाइक शेयर सब्सक्राइब. डुबुश 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 Bye guys. Happy Valentine's Day. Like and subscribe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the